ज़बरदस्त मैराथन रनर हैं, साइकिलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, यानी मेडल्स हैं बहुत सारे उधर पड़े हुए हैं। अल्लाह ने तो वही मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने कॉकअप से कहा था कि आप मुझे अपनी मेडल्स दिखाएं और हम उनको साथ में शूट के प्लेस करेंगे, बट हुआ ये है कि कॉकअप shows a medal. there are a lot of medals. ये क्या है? मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है। कितने मेडल्स हैं? How many? 100? Not 100 but a lot. कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने कभी अपने बचपन में नहीं की। इसकी एक वजह यही थी कि मुझे एक्सपोजर भी नहीं मिला। मियाँ पीछे पीछे मुझे गाड़ी पे फॉलो कर रहे थे कि अगर रास्ते में मैं गिरा गई तो कम से कम मुझे उठा लेंगे। तो आपने साइकिलिंग भी नहीं की थी बचपन में? तो मैंने कभी भी नहीं की थी। इसलिए सिखाई मुझे मेरे मियाँ ने मुझे और मेरे बेटे को इकट्ठा सिखाई। तो मुझे काफ़ी मज़ा आना शुरू हुआ उसके अंदर। एंड देन फ्रॉम 5 किलोमीटर टू हाफ मैराथन एंड नाउ फाइनली टू फुल मैराथन मैं करती हूँ। सो एबिट की 6 बड़ी मैराथन्स होती हैं दुनिया में। तो उसमें से 3 मैं कर चुकी हूँ, विच इज़ लंदन, बर्लिन एंड शिकागो। ऑन द कार्ड्स इज़ टोक्यो, बॉस्टन एंड मुझे बड़ा दुख होगा, बट इवेंचुअली आई गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड आई सी व्हाट मिस्टेक्स आई हैव मेड। मैं उनके ऊपर दोबारा काम करूँगी एंड देन दैट्स द पॉइंट जहाँ पे मैं ज़्यादा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्गर फील करूँगी कि इट्स ओके अगर मैंने ये रेस हार दी, एंड इट्स ओके अगर मैंने अपना टारगेट नहीं किया, आई कैन कम बैक, मैं दोबारा इसके ऊपर काम कर सकती हूँ। सो दैट्स हाउ इट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर मेंटली एंड फिजिकली। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हसल। मेरे साथ मौजूद है आज कॉकअप सिल्वर, जो कि है हेड ऑफ चैनल्स यूनिलीवर में, और एक ज़बरदस्त मैराथन रनर हैं, साइकिलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, मम्मी जी हैं ऑफ अ 13 years old सन। बेगम है, बेगम भी है। चलिए जी बात करते हैं कॉकअप से, लेकिन इससे पहले यू गॉट टू सब्सक्राइब बिकॉज दैट रियली हेल्प अस ग्रो। हेलो कॉकअप, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं मैम कैसी हैं? अच्छा, आई वुड लाइक टू नो योर स्टोरी फ्रॉम स्क्रैच। आई नो यू हैड channels at Unilever and there's a lot that we can know about you, but आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी। ओके, सो नाम मेरा आपने बता ही दिया, कॉकअप है। उसके अलावा मैं एक मल्टी नेशनल के साथ काम कर रही हूँ, विच इज़ यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, और उसमें एज अ हेड ऑफ चैनल का रोल अभी मैं देख रही हूँ, विच इज़ पार्ट ऑफ सेल्स फंक्शन। उसके अलावा मेरा शौक़ है रनिंग, मेरा शौक़ है साइकिलिंग। तो ये दो मेरे इस वक्त काइंड ऑफ पैशन है, सो जिसके मैं परसू करती हूँ अपने फ्री टाइम के अंदर। फ्री टाइम मिलता नहीं है, उसको निकालती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई एम परसुइंग माय पैशन एज वेल। कब स्टार्ट किया ये? वर यू अ रनर सिंस बर्थ? नो, आई हैव अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एक्चुअली मैम। मैंने ये एक्टिविटीज़ कभी भी अपने चाइल्डहुड में नहीं की हैं। ये मैं अपने कुछ मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं उनको भी पता है, और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ मैंने बहुत प्राउडली ये बात बताई भी है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने कभी अपने बचपन में नहीं की। इसकी एक वजह यही थी कि मुझे एक्सपोजर भी नहीं मिला। सो आई यूज्ड टू लिव इन मुल्तान विद माय पेरेंट्स ऑब्वियसली। तो वहाँ पे कुछ इस तरह इतना ज़्यादा लड़कियों को आगे जाने में, इन चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा वेलकमिंग नहीं किया जाता। और रनिंग जैसी फील्ड में तो वैसी ख़वातीन को इमेजिन भी नहीं किया जाता। एब्सोल्युटली यस। फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैंने अपना एजुकेशन ख़त्म की, अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद कभी इस तरह की जहन में कोई सोच भी नहीं आई। पता एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है रनिंग की और साइकिलिंग की। फिर उसके बाद शादी हो गई, देन आई हैड माय सन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। बट उसके बाद मैं ये रनिंग के लिए नहीं निकली थी घर से, एक्चुअली मी टाइम कह लें आप, जिसके लिए मैं अपने नियर बाय पार्क में सिर्फ वॉक के लिए सुबह को जाती थी, और वही मेरे पास एक टाइम होता था बिफोर गोइंग टू माय वर्क कि सुबह सुबह नमाज के बाद आप पार्क में चले गए, वॉक कर ली। एंड देन फिर फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लर्निंग, और मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि हाफ़ मैराथन करते हैं, जिससे मैंने सबसे पहले ये पूछा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हाफ़ मैराथन। अब मैंने काफ़ी मैराथन्स फुल कर ली, उस वक्त उसने हाफ़ का पूछा था तो मुझे वो भी नहीं पता था। सो दैट्स हाउ फिर बस वो करने के चली गई, जिसकी कोई तैयारी भी नहीं थी। मेरे मियाँ पीछे पीछे मुझे गाड़ी पे फॉलो कर रहे थे कि अगर रास्ते में मैं गिरा गई तो कम से कम मुझे उठा लेंगे। बट जैसे ही मैंने वो अच्छा, मियाँ की सपोर्ट था। सो द क्वेश्चन हियर इज कि जैसे रिलेटिव्स का, या आई अंडरस्टैंड मे बी इट्स व्हेन यू आर इन सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी में तो स्पेशली एक्सेप्टेंस वैसी है भी नहीं अगर हम डिफरेंट फील्ड्स की बात करें।
और फील्ड्स तो छोड़े, अगर एक बेसिक एम्बिशन भी परस्यू करना हो खवातीन को, तो वहाँ पे भी देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो बिफोर हम आपके हस्बैंड के बारे में बात करें, उनके सपोर्ट के बारे में बात करें, उससे पहले डिड यू फेस एनी चैलेंज विद इन द सोसाइटी व्हेन यू वर वॉइसिंग दिस पैशन ऑफ योर्स और दिस एम्बिशन ऑफ योर्स? मैम मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा है. चैलेंजेस हर जगह होते हैं. इवन आई वुड से कि मैंने सेल्स में काम किया है हमेशा से. मैं सेल्स का पार्ट रही हूँ. वहाँ पे भी जब मैंने अपना करियर शुरू किया था और जब मैं ये चीज़ें सीख रही थी, आप फील्ड में जाते हो, बीइंग अ सेल्स पर्सन, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, तो आपको चैलेंजेस उसके अंदर भी आते हैं. बट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं जो आपको पॉजिटिवली इंकरेज करते हैं. जब मैंने अपना करियर का आगाज़ किया था, सिर्फ बहुत कम लड़कियाँ, हार्डली आई वुड से 1 से 2 लड़कियाँ हम होंगी जो हम सेल्स का पार्ट थी. तो जब मार्केट में जाते थे तो लोगों के लिए या रिटेलर्स के लिए एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता था कि लड़की आई है एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते थे जो उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेते थे और उसको इनकरेज करते कि भाई लड़की आई है एंड देन शी इज़ वर्किंग इक्वली इन द सेम कैपेसिटी जैसे हमारे बाकी लड़के कर रहे हैं. इसी तरीके से इस पैशन के अंदर भी मुझे हर तरह के लोग मिले और अभी तक मिलते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि अब भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अगेन बहुत बड़ा चेंज है इन लास्ट 4-5 ईयर्स, स्पेशली आफ्टर कोविड. बट मैंने कोविड से पहले ये चीज़ें शुरू की हुई थी. तो We'll jump into the Unilever वाली story. We'll come back to this marathon वाली story. You were telling me कि drivers तो initially मिलते नहीं थे और आपको ड्राइविंग आती नहीं थी और सेल्स का काम था, आपको वैसे ही बाहर निकलना था. या सो मुझे वाली स्टोरी बताएं. अच्छा ओके. So basically, Unilever is a very supportive company इस लिहाज से मैं कहूँगी. और पिछले कई सालों में ख़ास तौर पे डाइवर्सिटी को एजेंडा को प्रमोट करने में यूनिलीवर ने बहुत किरदार अदा किया. हाउएवर जब मैंने ये शुरू किया था आज से 12-13 साल पहले और बेसिक लेवल से शुरू किया था, उस वक्त मेरा टेरिटरी मैनेजर का रोल था. मार्केट में जाना होता था. गाड़ी हमें कंपनी ने दी थी लेकिन ड्राइवर नहीं दिया हुआ था, तो ड्राइवर मैंने अपना हायर किया. खैर ये उस वक्त की बात है. अब तो माशाल्लाह से ड्राइवर, गाड़ी और तरह के जितना भी सपोर्ट सिस्टम है फुली यूनिलीवर प्रोवाइड करती है. और ये पहली जॉब थी आपकी? ये मेरी पहली जॉब थी. तो उस वक्त पहली दफ़ा कराची आई थी? नहीं, इस वक्त मैं लाहौर में थी. तो मेरे पास लाहौर की और फैसलाबाद की टेरिटरी थी. तो मैं क्या करती थी, अपने मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी. घर में गाड़ी भी नहीं थी. ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर एक मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक़ था. अभी भी है ऐसे गैंग, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है. सो ड्राइवर के साथ मैं बैठ जाती थी. उससे कहती थी कि जब मुझे तुम लेके जाते ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन पे या मार्केट में लेके जाते, मुझे साथ साथ बताया करो गाड़ी कैसे चलाते हैं. ठीक है. सो मैं सीखती रहती थी उससे. एक दिन हमें लाहौर से फैसलाबाद जाना था एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही कुडंट कम. सो मुझे मार्केट जाना था. तो मैंने ये सोचा कि लाहौर टू फैसलाबाद इट्स ओनली मोटरवे और सीधी चलानी है, तो सीधी तो मैं चला लूँगी. अच्छा, सब सीख रही थी आप साथ? हाँ, थोड़ा सा इतना हो गया था कि मैं इतनी तो चला सकती थी. तो फिर वो मेरा पहला दिन था जब मैं लाहौर से फैसलाबाद अकेले ड्राइव करके लेके गई. एंड आई एम हियर. आफ्टर दैट डे मैंने अपने ड्राइवर को कहा थैंक यू वेरी मच, अब मुझे लगता है मैं खुद चला सकती हूँ. सो दैट्स हाउ आई लर्न ड्राइविंग आल्सो. कराची? कराची मेरे लिए अगेन ऐसा था जैसे पाकिस्तान का दूसरा शहर नहीं, एक और कंट्री, बिकॉज मेरा कोई रिलेटिव फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पे नहीं थे. तो मुझे कराची देखना था, समंदर देखना. मुझे समंदर देखना था. आई विल बी वेरी ओपन विद दैट. मैं बार बार ये शायद ऑडियंस ये सुनेगी भी कि मैं ये एक जुमला इस्तेमाल करूँ कि मुझे बिल्कुल भी इसमें आई एम नॉट बीइंग शाई अवे टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, कि मुझे नहीं आती थी, मैंने सीखी है. सो कराची भी आना मेरे लिए था कि कराची देखना है और समंदर देखना है. और आज अंदर हमने घर अंदर के हमने घर. तो वो भी ऐसे ही एक कंपनी में अपॉर्चुनिटी निकली थी. आई वांटेड टू अप्लाई एंड आई वांटेड टू सी कराची. सो जब आए, अप्लाई किया और इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी होगी, प्रमोशन भी होगी. बट प्रमोशन से ज़्यादा मेरे लिए अब ये पॉइंट था, ओ ये तो मैं तो इस ऑब्जेक्टिव से नहीं आई थी कराची, मुझे तो कराची देखना था. ये थोड़ी था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी और मैं आई विल बी लिविंग इन वो भी इन न्यू. बट आई थिंक मेरे वालिद साहब ने उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया था. सो उन्होंने मुझे ये कहा कि इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर तो आपकी चॉइस है. और आपकी माशाल्लाह, और आपके करियर में जो ग्रोथ आई है वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम एज अ टेरिटरी मैनेजर व्हिच इज अ बेसिक लेवल ऑफ सेल. एंड नाउ यू आर हेड ऑफ चैनल. या देन आई एम हेड ऑफ चैनल्स इन यूनिलीवर. सिर्फ इस सेगमेंट पे अगर हम बात करें, अभी हम मैराथन पे भी आते हैं, बट द ग्रोथ यू हैव अचीव्ड in all of these times in the corporate world as a woman especially and pursuing this field in sales especially, वो क्या चीज़ें हैं जिन्होंने आपको कामयाबी दी? 2-3 कोई चीज़ें. आई थिंक इसमें इंडिविजुअल एंड कंपनी दोनों का बहुत रोल होता है.
जो भी मुझे बताया। सो ऑब्वियसली मुझे चैलेंजिंग काम करना मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। सो फील्ड या सेल्स एक ऐसा रोल है जो कि औरतों और मर्द दोनों के लिए चैलेंजिंग, आई वोंट से कि बाकी फंक्शंस नहीं होते, बाकी फंक्शंस भी उतने चैलेंजिंग या उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सेल्स के अंदर कुछ ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज आप एवरी डे यू आर फाइटिंग विद द टारगेट्स, नंबर ऑफ पीपल, इंटरनल टीम्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। सो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा एक्टिव रखती है। Okay. सो मुझे मज़ा आता है उन चीज़ों के अंदर जो मुझे एक्टिव भी रख रही हैं, मुझे चैलेंजेस भी दे रही हैं, स्ट्रेस भी दे रही हैं, मज़ा भी दे रही हैं, फ़न भी है इसके अंदर इक्वली। सो दैट्स आई थिंक वन थिंग जो जिसने मुझे हमेशा सेल्स के करियर के साथ जोड़े रखा है। Okay. सो मुझे इसमें ओवरऑल बहुत मज़ा आता है, अभी तक आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई मैंने कभी सोचा भी नहीं कि अपना सेल्स के करियर या फील्ड को चेंज करके किसी और उसके अंदर मे बी समडे आई विल। परसू कर रही थी माशाल्लाह, Yeah. और फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको लगा कि अब मुझे रनिंग करनी चाहिए। सर अच्छा, आप आई थी मी टाइम के लिए आपने या सो मैंने कभी सोचा नहीं था फ्रैंकली, अगेन आई वुड से मुझे पता भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी दुनिया है और इसमें भी इतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग भी है एवरी डे। आपने साइकिलिंग भी नहीं की थी बचपन में, तो मैंने कभी भी नहीं की थी, किसने सिखाई? मुझे मेरे मेरे मियाँ ने मुझे और मेरे बेटे को इकट्ठा सिखाई। सो जब मैं पार्क में ऐसे वॉक के लिए जाती थी तो बहुत सारे साइकिलिस्ट, क्योंकि मोस्टली कराची में अब तो ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी, और द बेस्ट टाइम होता है बिल्कुल सुबह सवेरे का, जब साइकिलिंग के लिए रोड्स पे इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो आप उस टाइम पे करें, या इवन रनिंग के लिए रोड पे करनी या पार्क में। तो मैं लोगों को देखती थी कि मैं यार कितनी मज़े की एक्टिविटी, लोग जाते हैं साइकिल चलाते हैं, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन। मुझे सीखनी है ये। बचपन में एक दफ़ा कोशिश की थी, बट समहाउ इफ आई वुड टेल ओपनली सोसाइटी डिडंट अलाउ मी। मुझे अब मेरे वालिद साहब ने लेके तो दी थी एक बाइक, बट जिस दिन अंदर ही आपको चलानी होती है, आप बाहर ज़्यादा नहीं। यस मुझे नेबर्स ने ही बोला कि यहाँ पे आप नहीं चला सकते, तो आप छोड़े। फिर इसके बाद कभी मैं बाइक पे बैठी नहीं। फिर देन जब मैंने ऐसे देखा तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिखा दो। देन उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को इकट्ठा सिखाई, एंड फ्रॉम दैट डे टिल नाउ आई एम पार्ट ऑफ नेशनल साइकिलिंग टीम विच इज़ बाइकिसान साइकिलिंग अकेडमी। मैं उनके साथ खेलती हूँ, हम नेशनल लेवल पे खेलते हैं। 2023 में फेब में हमारे नेशनल्स हुए थे, उसमें रोड रेस के अंदर आई वाज सिल्वर मेडलिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रेस, एंड बेस्ड ऑन दैट हम एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम जो यहाँ से गई थी। साइकिलिंग चल रही है और रनिंग, दोनों डिफरेंट चीज़ें ही हैं। यस लाइक एज अ लेमैन आई कैन सी दैट कि दो डिफरेंट चीज़ें। एब्सोल्युटली भी आपने स्टेप इन किया। यस। रनिंग में एक्चुअली पहले किया था, जब मैं जैसे मैं अभी बता रही थी कि अपने दोस्त के साथ जब उसने मुझसे हाफ मैराथन गए तो हम बैरियर टाउन रन करने के लिए, जब वहाँ पे डिफरेंट रनिंग के ग्रुप्स बैठे थे, दे आस्क्ड मी कि आप करते हैं। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो इसके अली पर ब्रेक कुछ भी नहीं पता। देन दे पुश्ड मी कि आई शुड जॉइन देम ऑन द वीकेंड। मैंने काफ़ी मना किया, बट आई थिंक उनको भी था कि कम्युनिटी ग्रो करे, मुझे बुलाया, मैं गई। उसके बाद मुझे काफ़ी मज़ा आना शुरू हुआ उसके अंदर, एंड देन फ्रॉम 5 किलोमीटर टू हाफ मैराथन एंड नाउ फाइनली टू फुल मैराथन्स मैं करती हूँ। सो एबिट की 6 बड़ी मैराथन्स होती हैं दुनिया में, तो उसमें से 3 मैं कर चुकी हूँ, विच इज़ लंदन, बर्लिन एंड शिकागो। ऑन द कार्ड्स इज़ टोक्यो, बॉस्टन एंड न्यूयॉर्क। सो ये 3 रहते। Tell me, as a woman, how does it allow the body, and especially after 30, अगर हम बात करें, मैं एज नहीं पूछ रही, when I was dating, but after 30, because a lot of women must be were watching would be thinking कि अगर मैं इसे pursue करना चाहूँ तो अब तो शादी हो गई है, अब तो बच्चे हैं, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अब मैं क्या कंटिन्यू करूँ, और फिर will my body allow me to continue further, because a lot of times after 30 people think कि यार अब तो health जो है ना वो नीचे की तरफ ही जाएगी। सो ओके, इसमें वो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, और ये भी चीज़ नहीं है कि चैलेंजेस नहीं होते हैं फिज़िकली। यस, विद द एज आपकी बॉडी के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है जितनी आप यंग एज में, लेट्स से आप 20s में होते हो, उस वक्त आप खेलते हो, ये सारे स्पोर्ट्स करते हो, आपकी बॉडी की रिकवरी जल्दी होती है। खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाए उससे रिकवरी जल्दी होती है। बॉडी आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट विद द एज आपकी बॉडी इस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। बट ऐसा नहीं है कि यू कांट डू इट। आई डिस्कवर्ड दिस पैशन इन द लेटर हाफ ऑफ माई एज, जब मुझे इन चीज़ों का शायद पता भी नहीं था, और मैं ये भी नहीं आइडिया था कि मैं कर सकूँगी भी या नहीं कर सकूँगी। बट अगेन मैंने शुरू किया,
और मैं कर भी रही हूँ, मैं साथ साथ सीख भी रही हूँ। आज भी अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम फुली एक्सपर्ट हो, मैं कहूँगी नहीं, मैं फुली एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आज भी चीज़ों को सीख रही हूँ और मैं इनको इम्प्लीमेंट करती हूँ, और साथ साथ उसमें जिस चीज़ को मैं पॉजिटिवली देखती हूँ, मेरी बहुत सारी अचीवमेंट हैं लोकल रेसेस के अंदर। इफ़ आई वुड से ऑल द टाइम, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम मेकिंग टू द पोडियम्स ऑफ, सो मैं मेडल्स जीत रही हूँ अपनी इस एज के अंदर भी, सो विच इज़ कम्प्लीटली ओके। मेरी हाँ, मुझे अपनी बॉडी का थोड़ा ख्याल ज़रूर रखना पड़ता है। उस तरह की आपकी न्यूट्रिशन हो, उस तरह की आपकी नींद हो, रिकवरी हो, ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर बॉडी एंड यू परफॉर्म। So this is again a question related to running and women's health, which is I'll ask her openly because मेरी curiosity है कि do you run while you're having your period? Yes, we do. Okay, yes, we do. How do you do that? But again, you have to listen to your body. Yeah. Sometimes if I'm feeling so weak, then I try to avoid at least the long runs, क्योंकि हमारे long run जब हमारे मैराथन की प्रेप होती है तो वो 30-30 किलोमीटर तक जाते हैं, 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर, वो हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। बट इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर फीलिंग ओके, हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन। उससे पहले जो आपको खाने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी वीक फील ना करे, उसके साथ आप कर सकते हैं। बट अगेन लिसन टू योर बॉडी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आइदर इट्स योर पीरियड्स के डे और एनी अदर इंजरी। सो आपको खुद फीलिंग होनी चाहिए कि क्या आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन वी पुश देन इवेंचुअली देन यू विल लैंड टू सम इंजरी। और इसी तरीके से ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम टू। सो मैं करती हूँ, बट अगेन मैं बहुत केयरफुल होके करती हूँ। ये नहीं है कि अगर आज मेरा 30 किलोमीटर का प्लान है, सो दैट 30 किलोमीटर आई कैन डू इन सम अदर डे। Maybe I'll replace that 30 kilometer with max of 10 kilometer or 7 kilometer. So I have to listen to my body. Yeah. So, but you can do that. It's not like this. You can't do. लोग pregnancy में ख़वातीन करती हैं, and we have best exams में. But yeah, absolutely yes. And you will find obviously not at in our countries, but at international level, if you see the videos, you find the greatest runner women are running during their pregnancy also, doing the gym sessions. And it will help you eventually. No, it's not. Again, you know your body. Yes, yes. Somebody. Yes, absolutely. अगर मैं वापस आऊँ पीरियड्स वाली बात पे, तो स्पेशली द डेज लाइक फर्स्ट डे है या सेकंड डे है, तो उसमें तो योर बॉडी डजंट इवन अलाउ यू टू इवन वॉक प्रॉपर्ली, बैक पेन एंड ऑल ऑफ दैट एंड नेक्स्ट पेन स्पेशली, एंड यू रन, तो फिर तो योर बॉडी हर्ट्स इवन मोर। Yeah, so that happens. But वही वाली बात जो है at your first and second name. मैं करती हूँ। Okay, so I wrote a question where बस मैंने सानिया मिर्ज़ा और कुछ और ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन्स के इंटरव्यू देखे थे, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ इंटरव्यूअर्स आस्क्ड देम कि व्हाट स्पोर्ट्स टीच यू, तो व्हाट हैज़ और स्पोर्ट्स टॉट यू, कोई 2 या 3 चीज़। So actually that's a very beautiful question. बहुत सारे स्पेशली बीइंग अ पेरेंट्स हमें ये लगता है, खैर अब अगेन आई वुड से द टाइम हैज़ चेंज्ड। वरना जब स्पोर्ट्स में बच्चे जाते थे हम ये कहते थे ओ क्या खेलते रहते, सिर्फ पढ़ो। बट एक्चुअली स्पोर्ट्स मेक यू स्ट्रॉन्गर, मोर ऑफ मेंटली इंस्टेड ऑफ फिजिकली, तो है ही है, मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। रीज़न बीइंग सम टाइम फॉर एग्जांपल मैं बहुत मेहनत की और मैं कुछ ये अचीव करना चाह रही थी, लेट्स से मैराथन का टाइम, मैंने 4-5 महीने की ट्रेनिंग की, एंड एंड ऑफ द डे व्हेन द फाइनल डे केम इन आई डिड नॉट अचीव दैट टारगेट, और मे बी आई लॉस्ट टू समवन इन अ रेस जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम्पेटिटिव रेसिंग हो रही थी। सो in that particular time period for let's say 2-3 days I'll remain in a sad state, और फिर मुझे बड़ा दुख होगा, but eventually I'll go back to the drawing board and I'll see what mistakes I have made. मैं उनके ऊपर दोबारा काम करूँगी, and then that's the point जहाँ पे मैं ज़्यादा mentally अपने आप को stronger feel करूँगी कि okay, it's okay अगर मैंने ये रेस हार दी, and it's okay अगर मैंने अपना टारगेट नहीं किया, I can come back, मैं दोबारा इसके ऊपर काम कर सकती हूँ। So that's how it makes you more stronger mentally and physically. Especially because Yes. सौ सानिया मिर्ज़ा ने भी एक ही बात बोली थी कि हार्डली आप जीतते हैं, a lot of times you fail, Yes. and those failures teach you. Yes, हम बार बार इससे सीखते हैं क्या गलती होगी, क्या करना है, अभी क्या चीज़ ठीक करनी है। एंड देन सेकेंडली आई स्ट्रांगली फील डिसिप्लिन, दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपकी लाइफ के अंदर आती है। अपनी रनिंग के लिए, अपनी साइकिलिंग के लिए, जैसे मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग करना होता है, 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है,
सो अब मुझे लगता है मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ जहाँ मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटो पे मेरा माइंड जो है वो सेट हुआ होता है, मैं उस टाइम पे उठ जाती हूँ। उसके बाद मुझे पता है कि आई हैव टू बी होम बाय दिस टाइम, आई हैव टू गो टू वर्क बाय दिस टाइम। सो मेरी लाइफ जो है वो अराउंड द क्लॉक मूव कर रही, सो माई लाइफ इज़ वेरी डिसिप्लिन नाउ। आई मिस अ लॉट ऑफ लेट नाइट डिनर्स एंड पार्टीज़। मैं नहीं जाती हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे पता होता है कि सुबह उठ के मुझे अपने रन के लिए जाना है या मुझे अपनी राइट के लिए जाना है। So that's how I feel it makes me more disciplined also. And what's your perspective on pain? Like अभी off camera भी आप बता रही थी there are certain injuries. Yeah. तो injuries होती रहती है. Now maybe you are used to of those injuries, but again your perspective on pain. So injuries or pain again teach you a lot of lessons also. Yes. और हमें समटाइम पता भी नहीं चल रहा होता है कि हम अपने आप को पुश करने लगे करते रहते हैं इंजरीज़ के अंदर, बट इवेंचुअली ये वो चीज़ें जो आपको और ज़्यादा सिखाती हैं, बताती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्कुल न्यू रनर है या उसको इंजरी हुई है, बट उस इंजरी के अंदर भी वो रनिंग कर रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा ये मिस्टेक्स आई डिड माई सेल्फ, बट उसके बाद होता है कि नुकसान ये होता है कि आप लंबे टाइम पीरियड के लिए ऑफ द ग्राउंड हो जाते हैं, आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी मांगती है, आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है। जब हम आई वुड से दिस वर्ड दैट हम अपनी बॉडी को यूज़ करना शुरू करते थे जब हम उस इंजरी का ख्याल नहीं करते हैं। सो ये पेन या इंजरी ये दिस विल रिमेन विद यू इफ़ यू आर एन एथलीट, आइदर यू आर रनर और साइकिलिस्ट। साइकिल से मैं 2-3 दफ़ा गिरी हूँ, कभी यहाँ चोट कभी यहाँ चोट, तो निशान घुटनों पे एल्बो पे या नाक पे मेरे पड़े हुए हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। So what's your thought process during these marathons or whenever you're getting the injury? क्योंकि obviously आप एक competition में होते हैं and you have to continue. How do you train your brain? इसमें जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी कि आपको सिखाते क्या है कि मैराथन्स स्पेसिफिकली आई वुड से एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है। ये 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की गेम नहीं है। अगर एक एवरेज इंसान भी है उसको भी बल्कि फास्ट रनर तो शायद जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, जो एक एवरेज रनर 4 से 5 घंटे के अंदर वो ख़त्म करे। इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गेम। या सो आपको अपने माइंड को बार बार बताना पड़ता है कि सिखाना पड़ता है कि आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम फिनिशिंग दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। सो जब आप दौड़ भी रहे होते हो बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग के अंदर आ रहे होते हैं। कभी आता है कि आई थिंक मैं यहीं पे रुक जाऊंगी या रुक जाऊंगा क्योंकि मुझसे आगे से नहीं हो रहा। ड्यूरिंग द रन आपको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए, एक कदम भी नहीं आपसे लिया जा रहा है, बट अगेन कि आप अपने माइंड से pushing. yes mentally that's the finish line, I have to cross that finish line, someone is waiting for me, my family, my friends, I need that medal, I need that achievement. So continuously you are telling your mind that I have to do it, I have to do it. The rewards push you more. Yes, reward, yes. Actually there. अच्छा, so एक बड़ा अहम सवाल है which is on the technical side. People who are watching or who want to pursue maybe not full time, I don't know how much of good monetization it provides you if you do it full time, but जो ख़वातीन देख रही हैं या अगर मर्द हज़ार भी देख रहे हैं wants to continue the field, what is the process, how should you start, and also the monetization part? क्योंकि अच्छा मैं फ़ीस के बारे में भी जानना चाहती थी, बिकॉज अगर आप मैराथन से पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, डू यू स्पॉन्सर योरसेल्फ एंड हाउ डू यू मैनेज द फीस एंड एवरीथिंग, तो मुझे वो पूरा प्रोसेस। ओके, सो जो स्टार्ट करने के लिए जो अपनी मैं सबको एग्जांपल देती हूँ, जिसने भी शुरू करना है प्लीज़ डू नॉट थिंक कि अभी इट्स लेट और इट्स द राइट टाइम और व्हाट, क्या कब मुझे शुरू करना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी ऑफ योर पैशन, आप उसको परसू करना चाहते हो, ओके, दैट कैन बी रनिंग, साइकिलिंग और इवन पेंटिंग, म्यूजिक, एनीथिंग, दैट्स एग्जैक्टली दैट्स द राइट टाइम। आप जब फील करें आप उसको शुरू कर सकते हैं। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रनिंग एंड साइकिलिंग, कराची जैसे शहर में एंड इवन अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में अब मैं काफ़ी एक्टिव हूँ तो मैं देखती रहती हूँ। अब तो आपके सराउंडिंग्स में ही बहुत सारे स्मॉलर ग्रुप्स बन चुके हैं। सो यू जस्ट नीड टू बी आउट, इवन इफ़ यू आर नॉट ज्वाइनिंग एनी ग्रुप, आप अपने नियरेस्ट पार्क में चलें, जो जॉगर्स पहने अपने, और आप अपनी रनिंग करने के लिए निकल जाएं, और आपको वहाँ पे अपने लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। यू विल कम टू नो कि यहाँ पे ग्रुप्स भी हैं। व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो तब आपकी लर्निंग और भी ज़्यादा होती है, आपको और भी पता चलता है कि अच्छा मुझे भी, मेरा भी लर्निंग कर्व इसी तरीके से रहा, फ्रॉम सोलो टू अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप मेम्बर एंड देन टेलिंग अदर्स ऑल्सो।
सो दैट्स हाउ आई लर्न। तो इसी तरीके से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, जस्ट अपनी बाइक उठाएं, रोड पे निकलें, साइकिलिंग करें। मुझसे कोई ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली समवन वांट टू कनेक्ट, आई एम अवेलेबल, मुझसे बताएं। हमारे रनिंग ग्रुप भी है, हमारी साइकिलिंग की टीम भी है। वी आर टेकिंग यंगस्टर, वी आर टेकिंग पीपल लाइक मी ऑल्सो। Connect with you on LinkedIn. So I'm on in LinkedIn, I'm on Insta also with my name Cock Observer. So And if someone wants to participate in those marathons, what are the fees and so frankly मैं अपना खुद अर्न करती हूँ बट अच्छी बात यह है कि इन लास्ट 2 to 3 years अब जिस तरह की हमारी कम्युनिटी डेवलप हो गई है कि अगर किसी को ज़रूरत है सो एंड द इंडिविजुअल इज़ अ गुड एथलीट इन टर्म्स ऑफ रनिंग एंड साइकिलिंग, सो हमारी टीम्स उनको या हमारे ग्रुप्स हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं? ओके। इन पाकिस्तान साइकिलिंग अकेडमी वी हैव सच काइंड ऑफ टीम मेंबर्स जहाँ पे हमारे टीम के ऑनर हैं, जैसे शुएब है, वो टीम को रन करते हैं, वो टीम को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। सो उनको इंटरनेशनल लेवल तक के एक्सपोजर दिए हुए। इसी तरीके से रनिंग में आई रन विद सीवी रनर्स के साथ वो हमारा ग्रुप है और हमारे उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स ने क्लोज ग्रुप बनाया हुआ है। हम उसमें अपने लोगों को कोई इस तरह के इंडिविजुअल है इज़ अ गुड एथलीट जो कि हमने इस साल बर्लिन में भी लेके गए, कुछ को नेक्स्ट ईयर भी बर्लिन मैराथन के अंदर कुछ लोग हैं जो अंडर ट्रेनिंग भी हैं। उसमें फैसल शफी जैसे मेरे साथ हमारे सीनियर ही इज़ गिविंग द ट्रेनिंग ऑल्सो एंड 2-3 people combined are sponsoring them as well. So you can win sponsors if you're consistent and if you really want to pursue it. Yes, and you have a talent. लिटरली आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको इस तरह से आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। Amazing, amazing. It was wonderful talking to you, Kokap. Before we close the interview, your last few words to the people, especially to the women who are scared of pursuing their passions out of the pressure of responsibility. Okay, so frankly मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कोई ऐसा मैसेज दूँगी या नहीं, बट दैट्स समथिंग विच इज़ कमिंग राइट नाउ इन माई माइंड स्पेसिफिकली टू वुमेन एंड गर्ल्स। अगेन आई वुड से कि जब भी आपको लगे कि दैट्स समथिंग जो आप करना चाहती थी पास्ट में नहीं कर सकी, या अभी आपको लगा कि हाँ ये एक चीज़ है जिसके अंदर मेरा शौक़ है, प्लीज़ आप कभी भी मत चीज़ सोचिएगा कि ये मैं शायद अब टाइम गुजर गया और ये चीज़ नहीं हो सकती। ये आज का दिन इज़ द राइट टाइम जब आपको वो सोच आई है, और जब आपके ने अपने अंदर वो नीयत कर ली है कि मुझे ये चीज़ करनी है, देन तो दुनिया में देयर इज़ नो सच थिंग जो आपको फिर रोक सकेगी। फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बस आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए एंड विलिंगनेस होनी चाहिए, देन अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद खोलते जाते हैं। And you don't need to be guilty about it. Absolutely, yes. It was Kokap. Thank you very much. Thank you, ma'am, for the invite and having you over here.